ब्रह्मचर्य अपरिग्रह, ये 5 महाव्रत है और ये सार्वभौमिक महाव्रत है। पूरे भूमंडल पर सभी मनुष्य पर लागू पड़ने वाले ये यूनिवर्सल धर्म है। ऐसा कोई व्यक्ति नहीं कह सकता इस संसार में कि इन 5 व्रतों में मुझे एक व्रत के प्रति समस्या है। ऑब्जेक्शन, बिल्कुल नहीं। 5 से 6 की जरूरत नहीं और 5 से 4 कम होगा। ये पंचामृतम, पंचव्रतम, ये अमृत को प्राप्त करने के व्रत हैं। जो व्यक्ति इन 5 व्रतों का पालन करता है वो परमपिता परमात्मा के अमृत सुख को, नित्य सुख को प्राप्त करने का अधिकारी बनता है। और इन व्रतों से पतित हुआ तो फिर शुद्ध आनंद प्राप्त करने की अर्हता समाप्त हो जाती है। तो इसलिए हम सबको ये ध्यान रखना है कि इन व्रतों के पालन में कहीं प्रमाद न हो, लापरवाही नहीं करें। अगर थोड़ा सा भी असावधानी कर दी और व्रत से गिर गए तो फिर महान दुखों का सामना करना पड़ेगा। महाव्रत से गिरने वाला महादुख को प्राप्त करता है। महाव्रत महान सुख देता है और महाव्रत से पतित होने वाले को महाकष्ट होता है। दोनों बातें समझना है। इसलिए संकल्पबद्ध रहें, कृत संकल्प रहें, निर्धार मन में रखें कि सुबह से शाम तक, जागरण से लेकर शयन काल तक, व्यवहार काल में किसी भी प्राणी के प्रति प्रमाद से, व्रतों से हम पतित नहीं होंगे। यह संकल्प पूरे दिन बनाए रखना है। अब 5वां व्रत क्या है? अपरिग्रह। अब इसमें देखिए, ग्रह, परिग्रह, इसमें 2, देखिए, ग्रह का मतलब ग्रहण करना, परिग्रह का मतलब पूरी तरह से ग्रहण करना, और अ का मतलब बिल्कुल उल्टा, परिग्रह का उल्टा। परिग्रह का मतलब ग्रहण करना और अपरिग्रह का मतलब त्याग देना। क्या त्यागना? मर्यादा से ऊपर जितना भी मात्रा है उसका परित्याग। आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए जितना साधन सामग्री चाहिए उससे अधिक की सामग्री रखने की इच्छा का त्याग। अपरिग्रह, परिग्रही कैपिटलिस्ट होता है, पूंजीवादी। जहां जहां पर पूंजीवादी मनोवृत्ति होती है वहां वहां पर आर्थिक विषमता होती है और धनवान इतने धनवान हो जाते हैं कि धन कहां खर्च करें इसकी समस्या है, और निर्धन इतने निर्धन हो जाते हैं कि जिनको 2 समय का भोजन भी नहीं मिलता। इतना अंतर होता है। तो आर्थिक जो विषमता है यह परिग्रह के कारण है। पूंजीवादी मनोवृत्ति, संग्रहखोरी। संग्रहखोर अधर्मी है, पाप करता है। संग्रहखोर समाज के अंदर अभाव उत्पन्न करता है, राष्ट्र के अंदर पदार्थों की कमी, कृत्रिम कमी को उत्पन्न करता है।
सामान्य प्रजा का शोषण, सामान्य प्रजा को पीड़ा देने का दोष है ये। कुछ लोग हार्बरिंग करते हैं, पदार्थों को संचित कर लेते हैं, चुरा लेते हैं, और प्रजा जो गरीब है, मध्यम वर्ग की है, वो आर्थिक संकट में आ जाती है। अपने कर्म से किसी को भी संकट आ जाए तो उस कर्म का नाम अधर्म है, पाप है, अपराध है। बाजार में किसी भी पदार्थ की कमी ये बताती है कि पदार्थ कम नहीं है, कुछ लोगों ने ही उसको छिपा रखा है, और जब उनको अवसर मिलता है तो निकाल करके 3 गुना 4 गुने कीमत से बेच करके प्रजा को लूटते हैं। ये लूटने वाले लोग धार्मिक कैसे हो सकते हैं? इसलिए अमेरिका आदि जो देश हैं ये सब कैपिटलिस्ट, ये पूंजीवादी हैं, पूरे संसार का धन इकट्ठा करके रखा हुआ है, परिग्रही। और इसी का रिएक्शन साम्यवाद है। साम्यवाद कहता है सारे धन को समान रूप से बांट दो, सब पर सबका समान अधिकार है। वो भी गलत है। पूंजीवाद में क्या है? सब कुछ मेरा है। और समाजवाद में क्या है? सब कुछ सबका है। मेहनत करो या न करो, अधिकार समान मिलेगा, ऐसा नहीं है। योग्यता का अधिकार से संबंध है जी। अधिकार योग्यता के आधार पर मिलता है। पागल राष्ट्र नहीं, राजा पागल नहीं, संविधान मूर्खों का नहीं बनता है ना। एक जगह है सब कुछ मेरा, एक जगह है सब कुछ सबका, दोनों गलत हैं। साम्यवादी विचार भी गलत और पूंजीवाद का कंसेप्ट भी गलत है। सत्य क्या है? वैदिक समाजवाद, वैदिक सोशलिज्म। वैदिक समाजवाद क्या है? त्याग करो, दान करो। आवाज बंद हो गया। आपका वॉल्यूम गुरुजी ऑन करिए, ऑडियो आपका बंद हो गया। चालू है अभी? हाँ ठीक है, चालू हो गया। ठीक ठीक, थैंक यू। ध्यान आकर्षित कर दिया करें जहां, हाँ ध्यान दीजिए। क्या बात कह रहे थे? वैदिक समाजवाद ही यथार्थ है। वेदों द्वारा जो संपादित अर्थव्यवस्था है, उसी अर्थव्यवस्था के आधार पर संसार का कोई भी व्यक्ति, मनुष्य साधन के अभाव से पीड़ित नहीं होगा, नहीं। आवश्यकता से अधिक धन को रखने वाला पापी होता है, क्रिमिनल है। ये ईश्वर की शिक्षा के आधार पर बोल रहा हूं। केवलाघो भवति केवलाघो, अपने लिए खाने वाला पापी होता है। अपरिग्रह का पालन,
तेन त्यक्तेन भुंजी था, पदार्थों का प्रयोग आवश्यकता अनुसार करते हुए जो पदार्थ अपनी आवश्यकता से अधिक हैं उनका स्वामित्व त्याग करके, अन्यों को दान करके उनकी पीड़ा को समाप्त करना चाहिए। सुख दीजिए। साधन के अभाव में ग्रस्त समाज को साधन संपन्न करना धर्म है। वेद का आधार ही दया, दान है। यज्ञ, दान और तपस्या, जिसमें दान वैदिक कंसेप्ट है। दान का मतलब क्या है? अपनी इच्छा से, अपने परिश्रम से धर्म पूर्वक कमाए हुए संपदा का मालिक बदल देना, मालिकी छोड़ देना। तेन त्यक्तेन भुंजी था, मालिकी छोड़ो, सुखी हो जाओगे, स्वतंत्र हो जाओगे, निर्भय हो जाओगे। इस स्वतंत्रता का अभियान है। अपनी बुद्धि से धर्म पूर्वक अर्जित किए हुए धन को अगर आप दूसरे के प्रति अर्पित करके स्वामित्व का त्याग कर देते हैं तो आप सन्यासी हो गए, आप वैरागी हो गए। त्याग का पाठ वैदिक संस्कृति का आधार है। त्याग, अभाव से पीड़ित व्यक्ति को पदार्थों का भाव देना, उनको भाव संतृप्त कर देना धर्म है। इसलिए हमारे व्यास जी परिभाषा बना रहे हैं, महर्षि व्यास अपरिग्रह की परिभाषा बनाई और उस परिभाषा के आधार पर हम चिंतन करें। तो देखिए क्या हमारे जीवन में अपरिग्रह व्रत का पालन हो रहा है या नहीं हो रहा है, देखना पड़ेगा। परिभाषाओं के आधार पर देखना है। तो क्या देखा, ध्यान दें। विषयाणाम अर्जनम, विषयाणाम अर्जन। देखिए लौकिक विषय जो संसार में विषय हैं, जो हमारे जीवन के लिए आवश्यक हैं, हमारे शरीर की रक्षा के लिए, ध्यान दें, भौतिक पदार्थों से शरीर की रक्षा होती है और पंच महाभूत का बना हुआ शरीर संसार के पदार्थों से पुष्ट होता है, इसकी रक्षा होती है। इसको अन्न चाहिए, जल चाहिए, भवन चाहिए, वस्त्र सब कुछ चाहिए इसको। ये आपकी आवश्यकता है। आवश्यकता की पूर्ति तो हो सकती है, आप सब हम जानते हैं, डिमांड एंड सप्लाई का प्रिंसिपल है। डिमांड के आधार पर सप्लाई हो, लेकिन डिमांड ना हो और संग्रह करते जाएं तो इसका कोई अंत नहीं। डिमांड तो ऑप्टिमाइज रिक्वायरमेंट है, वो तो है, जीने के लिए जरूरी है, लेकिन इसके जरूरी से अतिरिक्त पदार्थ को लेकर संग्रह करते रहना, ये क्या है? इच्छा को बढ़ाना। जितना आप इच्छाएं बढ़ाएंगे उतना संग्रहखोर होंगे। इच्छाओं का एंड नहीं, आवश्यकताओं का एंड है। आवश्यकताओं की मर्यादा है, जरूर बस जितनी, खाना कितना खाएं, कपड़ा कितना पहने, भवन कितना चाहिए, हर चीज जो आपके आजीविका के लिए आवश्यक है वो कितना चाहिए, उसकी मर्यादा है, लेकिन इच्छा की मर्यादा नहीं है। जो लोग ज्यादा स्पृहा वाले होते हैं, लोभी होते हैं, वो संग्रहखोर होते हैं। लालची लोभी संग्रहखोर होता है। विषय में ही सब कुछ है ऐसा मान करके विषयों में सुख ले लेकर के रागी हुआ, और जैसे जैसे राग बढ़ता वैसे वैसे क्या होता जाता है?
पदार्थों को इकट्ठा करो, इकट्ठा करो। लोभ वृत्ति बढ़ती जा गई और एकत्रीकरण शुरू करो। आने दो, आने दो। एक व्यक्ति की भी इच्छा की पूर्ति संसार के सारे पदार्थ नहीं कर सकते। एक व्यक्ति की रिक्वायरमेंट तो लिमिटेड है, डिजायर अनलिमिटेड है। बोले अगर संसार में अपरिग्रह का पालन करना हो तो इच्छाओं पर ब्रेक लगाओ। आवश्यकता से अधिक पदार्थों की इच्छा पर विवेक पूर्वक प्रतिबंध करना क्या है? अपरिग्रह। इसलिए यहां कहा कि सब कुछ चाहिए, लेकिन उसकी मर्यादा का निर्धारण होना चाहिए। निर्धारित मात्रा से अधिक का संचय दंडनीय अपराध है, दंडनीय अपराध है। इसलिए कहा लोभ की जब वृत्तियां जागृत होती हैं तो क्या होता है? परिणाम होता है कि मनुष्य अनावश्यक पदार्थों के संग्रह में लग जाता है। अनावश्यक, आवश्यकता नहीं है फिर भी संग्रह कर लो, ले लो। एक चप्पल से चलता है 4 चप्पल ले लो, 2 ड्रेस से चलता है 5 ड्रेस इकट्ठा कर लो, 3 साड़ी से चलता है 10 साड़ियां, हर साल इकट्ठी करते जाओ, पिछली बेकार अगली नई नई भरते जाओ। क्या मतलब है? सोशियो इकोनॉमिक बैलेंस बिगड़ता है। ऐसा इन्वेस्टमेंट मत करो कि जो इन्वेस्टमेंट डेड हो, मरा हुआ हो। पदार्थ को खरीद कर अंदर रख दिया, उससे क्या अर्जन होगा? अनावश्यक पैसा लगा करके वस्तु को अपने घर में भर देने से क्या वो वस्तुएं कुछ लाभ प्रदान करेंगी? कुछ नहीं करेंगी। इसलिए पैसे को फ्लोटिंग रहने दो, प्रवाही रहने दो। लक्ष्मी को प्रवाहित रखो, वो लक्ष्मी मल्टीपल होती जाती है, बढ़ती जाती है। लक्ष्मी को कभी स्थिर मत करो, जैसे प्रवाही जल ऐसे प्रवाही संपदा। संपदा को बांध कर मत रखो, कुछ नहीं मिलेगा। बड़े बड़े धनवान व्यापारी आज भी हैं जो वो पैसे को रोटेशन में रखते हैं, रोटेट करते हैं और पैसा बढ़ता जाता है। और कुछ लोग हैं बैंक में फिक्स डाल दिया, चलो वो भी कुछ ठीक है, लेकिन कुछ लोग तो अपने घर में भर लेते हैं, भरे रहो। इससे क्या होता है? देश का अर्थतंत्र चरमरा जाता है। कुछ ही लोगों के हाथ में धन रहता है, बाकी की प्रजा निर्धन बन करके अभावग्रस्त, न तो शिक्षा, न स्वास्थ्य और न तो शक्ति, तीनों क्षेत्र में राष्ट्र अभाव में जीता है। इसलिए कहा कि साधनों को जब हम साध्य मानेंगे, बेसिक कंसेप्ट समझ लीजिए, अगर हम साधन को साध्य मानेंगे तब क्या होगा? तभी लोभ की वृत्ति जगती। साधन साध्य नहीं है। कपड़ा हमारा साधन है, साध्य नहीं है। भोजन साधन है, वस्त्र साधन है, गाड़ी मोटर साधन है, भवन साधन है, ये सब साधन है ना। इन साधनों को ही साध्य मान लेना कि बस जितना इनको हम इकट्ठा कर लेंगे उतना हम सिद्ध हो जाएंगे, इसी भ्रांति के कारण व्यक्ति संग्रह करता है, लोभी हो जाता है। एक वृत्ति बनती है, क्या? धर लो धर लो धर लो, काम आएगा, रख लो, काम आएगा, कभी काम नहीं आता। इसीलिए ऋषि ने कहा कि साधन को साध्य बना करके विषयों में आसक्त हो जाने वाला व्यक्ति लोभ वृत्तियों का शिकार होता है, और जितनी लालसा बढ़ती उतना बड़ा संग्रहखोर होता है। और मैंने कहा लालची व्यक्ति का पेट कभी नहीं भरता है। और याद रखो फार्मूला, आवश्यकताओं की पूर्ति तो हो सकती है, इच्छाओं की पूर्ति कभी नहीं होती। और इच्छाओं की पूर्ति जिसकी नहीं होती वही व्यक्ति अनावश्यक पदार्थों का संग्रह करके समाज के अंदर क्या
क्या करता है बोलो? अर्थ विषमता का पाप करता है। कोई बहुत धनवान है तो कोई बहुत निर्धन। गैप कितना लंबा है, कितना बड़ा गैप होता है। तो आर्थिक विषमता में यही है कि एक धनवान तो कितना धन और एक के पास नहीं है तो खाने के लिए भी नहीं है। इस प्रकार नहीं होना चाहिए। और आगे स्पष्ट क्या किया? अब विशेषताएं क्या उत्पन्न करते हैं? सामान्य वस्त्र से चल जाए तो भी 5,000 रुपए मीटर का कपड़ा। कपड़े का प्रयोजन क्या है? शरीर की रक्षा। अब कपड़े को भी कैसा बोलो? मूल्यवान कपड़े, श्रृंगार सजाने हैं क्या? शरीर को सजाना है क्या? शरीर की रक्षा के लिए पदार्थ के प्रयोग। अपने जितना आप धर्म का अर्जन करते हैं उसी अर्जन के प्रमाण में आपके पास साधन होने चाहिए। कर्जा लेकर के घी नहीं पीना है। ऋणम कृत्वा घृतम पिबेत नहीं, ये हमारा सिद्धांत नहीं है। पुरुषार्थ जितना किया, जितना मिला, उसी में प्रमाण सर अपने आवश्यकताओं को हम बांटते हुए कार्य करें। तो यहां स्पष्ट किया कि सामान्य वस्त्र को छोड़ करके विशेष श्रृंगार करना। ये श्रृंगार जो है ना, ये परिग्रही करते हैं, अपरिग्रही नहीं करते। सामान्य वस्त्र से जब चलता है तो बहुत मूल्यवान वस्त्र को पहनना क्या हो गया? अब परिग्रह। जो काम आपका 500 रुपए के कुर्ता से हो जाता है, उसके ऊपर 5,000 का कुर्ता पहनने का कौन सा प्रयोजन सिद्ध होगा? प्रयोजन तो दोनों में समान है। तो 5,000 रुपए के ऊपर बात कर रहे हैं। वो जो 4500 रुपए अतिरिक्त खर्च कर रहे हैं उसको देश के विकास में, समाज के विकास में लगाओ ना। नहीं, मैं कमाता हूं, मैं अभिमान के कारण व्यक्ति क्या बनता है बोलो? कंज्यूमर बना, भोक्ता बना। और मैं कमाता हूं, मैं खाता हूं, 5 रुपए से काम चलता है तो 500 खर्च करूंगा। है जी? इस प्रकार का पूंजीवादी दृष्टिकोण नहीं होना चाहिए। आप इस संसार में जो अर्जन करते हैं ना, उसमें मात्र आपकी ही भूमिका नहीं होती है। आपके पास जो भी फल आता है उस फल की प्राप्ति में कितने लोगों का कंट्रीब्यूशन है। और अपने परिश्रम से कमाए हुए धन को जब आप दान करते हैं, वो दान जो है वो और उत्तम फल को लेकर के आता है। दान जो है व्यर्थ नहीं जाता। आवश्यकता से अधिक भोगा हुआ अन्न या विषय वो व्यर्थ चले जाते हैं। लेकिन इच्छा पूर्वक किसी की आवश्यकताओं की पूर्ति में दिया गया दान आपकी रक्षा करता है। दान धर्म, ध्यान दीजिए, दयालु दानी और दानी धार्मिक होता है। तो दान जो आप दे रहे हैं वो आपके जीवन को समुन्नत करेगा। आप विद्या का दान करें, समय का दान करें, संपदा का दान करें, साधन का दान करें। जो भी दान आप देंगे वो दान मल्टीपल फॉर्म में बेनिफिट के स्वरूप में आपके सामने आएंगे। ईश्वर की व्यवस्था है। दानी दरिद्र नहीं होता है, कंजूस दरिद्र होता है। बेसिक कंसेप्ट समझना। जो दरिद्र होता है वो कंजूस दरिद्र है, भले वो अरबोपति क्यों ना हो, वो संग्रहखोर दरिद्र ही रहेगा। लेकिन थोड़ा धन रखने वाले भी बड़े दानी होते हैं। वो किसी का दुख नहीं देख पाते। किसी भूखे को देखा, तुरंत धन खर्च किया, चलो खाना खाओ। नंगा देखा, कपड़ा पहना दिया। अविद्या वाला देखा, विद्या पढ़ा दी। मतलब अभाव देखा, पीड़ा देखी, लग जाता है वो। बड़े थोड़ा धन वाला हो लेकिन दयालु दानी होता है।
महान है वो। अरबोपति की तुलना में एक दानी वृत्ति का व्यक्ति महान है, पवित्र है वो पुजारी है ईश्वर का, वो व्रतधारी है, व्रत है ये। शक्ति से सेवा करे, धन से सेवा करे, विद्या से सेवा करे, है जी, ये सेवक दानी है। हमारे पास जो है वो सबका है, बांटो ना। कमाया और 100 हाथ कमाया, 1000 हाथ बांट दिया, बोले कौन है? बोले ये है महान व्यक्तित्व। यहां तो पकड़ के छोड़ना ही नहीं है। परिग्रह का मतलब अच्छी तरह से पकड़ना। परिग्रह का मतलब चारों तरफ से एकदम समेट के पकड़ना, कहीं छूट न जाए। आपको अगर छूटना हो ना तो छोड़ना सीखो। बेसिक बात समझ लो। दुख से छूटना हो तो क्या करने का है जी? दूसरों को सुख देने वाले पदार्थों को छोड़ो, त्याग करो। परमात्मा की प्राप्ति त्यागी को होती है, भोगी को नहीं होती है। परिग्रही, और वो भी परिग्रह किसका कर रहा है? विषयों का। कौन से विषय? जिनके भोगने से बंधन मिलता है, जिनके भोगने से, जिनके में सुख लेने से, जिनके संग्रह से बंधन पीड़ा मिलती है, उनका संग्रह कर रहा है। बोले किसका संग्रह कर रहा है? वो बोलो जो दुख का अंबार खड़ा करेंगे उनको इकट्ठा करना। बल्कि इन विषयों को आवश्यकता अनुसार प्रयोग करके दान दोगे ना, तो यही विषय आपको दुख से मुक्त कर देंगे। और विषयों का एकत्रीकरण, संग्रहीकरण वैसे ही जैसे पानी तालाब में भरा हो और प्रवाह ना हो, सड़ जाता है, दुर्गंध मारता है। लक्ष्मी का मतलब यही है, जिससे लक्ष्य पूरा हो वो लक्ष्मी होती है। लक्ष्यते अनेन इति लक्ष्मी। आपके लक्ष्य को पूरा करने में जो साधन काम आ रहे हैं वही लक्ष्मी है। और घर में पड़े पड़े सड़ रहा है, वो क्या है जी? संग्रह कर लिया, सड़ गया, किसी के काम नहीं आया, और किसी को दे दिया, उसके काम आ गया, उसके लक्ष्य सिद्धि में वो आपका दिया हुआ साधन काम आ गया। तो आपने मेहनत से जो कमाया है उसको जब आप किसी के आवश्यकता की पूर्ति में लगा देंगे तो लगाई हुई लक्ष्मी आपको समाधि तक ले जाएगी। लक्ष्य समाधि है, ईश्वर है। इसीलिए अपरिग्रही व्रत वाला व्यक्ति सबसे अधिक लाभ प्राप्त करेगा। विषयों का संग्रह करके लाभ प्राप्त करना और विषयों का अनावश्यक संग्रह न करके वितरण कर देने से जो लाभ होगा वो लाभ क्या है? आत्मलाभ, परमात्मा लाभ, अध्यात्म लाभ, स्पिरिचुअल बेनिफिट्स, स्पिरिचुअल प्रॉफिट। आप मटेरियल देते हैं, बदले में आपको स्पिरिचुअल मिलता है। आप मटेरियल पर अपना पोजीशन छोड़ेंगे और परमात्मा बोलो क्या करेंगे? अपने आनंद को आपके पोजीशन में रख देंगे। मटेरियल त्याग करो, एक पलड़े में संसार को छोड़ो, दूसरे पल्ले पर भगवान आ गए। विषय त्यागी वैरागी, विषयों में सुख का त्यागी वैरागी। और वैरागी को क्या मिला? बोला अध्यात्म का सुख मिला, स्पिरिचुअल। मटेरियल को पकड़ा, बंधन मिला, मटेरियल को छोड़ा, मुक्ति मिली, प्रभु मिले। ईश्वर के साथ रिलेशन बनाने के लिए त्याग करना होगा, प्रयोग करेंगे। अरे यहां तक कह दिया कि विषय सुख अविद्या,
महर्षि व्यास कह रहे हैं कि लौकिक विषयों में सुख लेने वाला मूर्ख है, प्रयोग कर ले सुख न ले बुद्धिमान है। और ऐसे प्रयोग, ऐसे विषयों का जो सुख नहीं दुख देने वाले, दुख देने वाली सामग्री का संग्रह करने वाला बुद्धिमान होता है। इसलिए ऋषि कह रहे हैं कि आप अपने जीवन को संतुलित करो, अपने जीवन को प्लान करो, वेल प्लान, प्रबंधन बनाओ। कितना समय आप अपने धन अर्जन के लिए देंगे, कितना समय आप आध्यात्मिक गुणों की संपदा को प्राप्त करने के लिए देंगे। हमारे जीवन में क्या है, संतुलन नहीं। पूरा दिन हम धनार्जन में लगा देते हैं और ईश्वरीय गुण को, दिव्य गुणों को प्राप्त करने के लिए समय नहीं है। तो यहां ऋषि कह रहे हैं, बात ध्यान देंगे कि थोड़ा सा और कह दिया ऋषि ने दूसरे शब्दों में। एक छोटा सा श्लोक है, अर्थानाम अर्जने दुखम, और छोटा सा श्लोक, अर्थानाम अर्जने दुखम। अर्थ का अर्जन करने में दुख है, दोष है, दुख है। निगेटिव नहीं देना है। आवश्यकता से ज्यादा धन जो होता है ना, वो धन नहीं है। आवश्यकता से अधिक धन वो हमारे विपत्ति का कारण बनता है। कैसे बनेगा भी बताऊंगा मैं, कैसे बनता है। तो क्या कह रहे हैं, अर्थानाम अर्जने दुखम अर्जितानाम च रक्षणे। अब सुन लो, और आगे कहा, आये दुखम व्यये दुखम धिक अर्थान कष्ट संशयान। ध्यान देंगे, महान कष्टों के आश्रय इस अर्थ को धिक्कार, जिस अर्थ को प्राप्त करने के लिए हर स्टेप पर कष्ट है। अब यहां कहा अर्जने दुखम, आप धन संपत्ति को अर्जित करते हैं तो भी दुख है, उसके रक्षण में दुख है, आवक में दुख है, जावक में दुख है, आए तो फिर जाए तो भी। इस प्रकार यहां ऋषि कह रहे हैं कि अर्थान धिक अर्थान, ऐसे अर्थ को धिक्कार है जो महान कष्टों के आश्रयों को महान कष्ट से मिलता है। अर्थात कहने का मतलब, आवश्यकता से अधिक कमाया हुआ धन कमाने वाले को सुख नहीं दुख देता। ये बेसिक कंसेप्ट है। आप देखिए कैसे आपने धन कमाया, धन कमाने में बहुत तपस्या करनी पड़ती है, कष्ट उठाना पड़ता है। धन कमाया, अब अर्जित धन के रक्षण में चिंता हो गई, इसकी रक्षा कैसी होगी। चोर लुटेरे लूट सकते हैं, हमेशा कष्ट रहता है। फिर राजा का कौन सा टैक्स लग जाएगा, उसका दर्द बना हुआ है। किसी न किसी अन्य तरीके से चला जाएगा। अगर आपके पास आवश्यकता के अनुसार धन है तो आपको कोई टेंशन नहीं, लेकिन आवश्यकता से अधिक हुआ तो चोर, स्मगलर, लुटेरे सब आसपास घूमने लगे, बोले इनके यहां बहुत संग्रह कर रखा है, इसमें जान भी जाती है, मृत्यु तक आती है। इसलिए ऋषि कह रहे हैं, इतना मूल्यवान जीवन ये विषयों के संग्रह में व्यर्थ मत करो। जितना जीवन जीने के लिए, शरीर की रक्षा करने के लिए धन संपदा चाहिए उतना रखो, और अन्य जो धार्मिक अनुष्ठान करने हैं उसके लिए रखो। इसके अतिरिक्त धन का दान करो। समाज में विषमता नहीं होगी तो कोई चोर नहीं होगा, कोई शोषक नहीं होगा, कोई लुटेरा नहीं होगा, इस प्रकार के अपराधी भी कम होंगे।
क्योंकि अभाव के कारण अपराध उत्पन्न होते हैं। भूखा व्यक्ति चोरी कर सकता है, नंगा चोरी कर सकता है। अपराध का जन्म ही अभाव में से होता है। इसलिए सामाजिक दृष्टिकोण से किसी भी मनुष्य के पास किसी भी आवश्यकता की पूर्ति के लिए धन का अभाव न हो, ये राजा भी व्यवस्था करे और प्रजा भी दान वृत्ति का विकास करते हुए दान देकर के भी अपने ही मनुष्य जाति के उत्थान और उत्कर्ष में प्रयास करे। ये तो पुण्य कर्म है, इसको करना चाहिए। तो अब हमारे जो ऋषि कह रहे हैं वो देखिए आप, ऋषि क्या कह रहे हैं? अर्जन रक्षण क्षय दोष बता रहे हैं। अर्जन रक्षण क्षय संग हिंसा दोषों को दिखने से विषयों को स्वीकार न करना अपरिग्रह है। आवश्यकता से अधिक कमाने की बात चल रही है। यहां कमाना बुरा नहीं है। अभी मैं आपको वेद मंत्रों के माध्यम से बताऊंगा कि वेद मंत्र कह रहे हैं खूब कमाओ, खूब कमाओ, खूब बांटो। जितना बांटने से सुख मिलता है उतना संग्रह करने से नहीं मिलता है। प्रयोग करके देख लो। आप किसी के भूख को मिटा दो, देखो आपको अंदर से कितना ईश्वर की तरफ से सुख आता है। दूसरे की आवश्यकता की पूर्ति से जो सुख मिलता है वो अपने पेट भरने से नहीं मिलता है। अधिक हो तो दूसरों की आवश्यकताओं की पूर्ति में है जी निमित्त बन करके देवता देवी बनता हो। दान वृत्ति देव वृत्ति है, दया वृत्ति है। ये अगर आपके अंदर ये वृत्ति है तो आप स्वयं सुखी रहेंगे और संसार का हर व्यक्ति साधन के अभाव से अपराधी नहीं होगा। संसार में सर्वत्र निरपराधी धार्मिक प्रजा होगी। ज्यादातर आप देखना परिग्रह के कारण ही समाज के अंदर अनेक प्रकार के विविध प्रकार के अपराधों का जन्म होता है। तो अपराधी न अपराध करना है, न तो अपराधी उत्पन्न हो, इस प्रकार का कार्य करना है। तो यहां स्पष्ट कर रहे हैं अर्जन अर्थात धनार्जन क्या होता है, ध्यान दीजिए। आप धन का अर्जन करेंगे तो अर्जन में कष्ट है। हम लोग आप सब लोग किए हुए हैं। आवश्यकता तक तो ठीक है, आवश्यकता से अधिक में बहुत कष्ट है। और आवश्यकता से अधिक धन रक्षण, उसकी रक्षा, वो भी दोषपूर्ण है। उसकी रक्षा करना। फिर आगे आ गया क्षय। क्षय का क्या अर्थ है? नाश होने में दोष है। देखिए, नाश होने में दोष है, संग आसक्त होने में दोष है। आगे हिंसा, प्राणियों की हिंसा दुख भी दिए बिना धन का अर्जन होता नहीं है। इस प्रकार इन सारे दोषों को दिखने से विषयों को आवश्यकता से अधिक संग्रह करना परिग्रह है और आवश्यकता अनुसार संग्रह करना अर्थात रखना ये अपरिग्रह है। तो परिग्रह का मतलब आवश्यकता से अधिक। अब परिभाषा बना दीजिए, आवश्यकता अनुसार विषय और विचार रखना अपरिग्रह है। अनावश्यक विचार रखना भी समस्या है। जो विचार लक्ष्य सिद्धि में साधन न बने उन विचारों को दिमाग से निकाल दो, फेंक दो उनको। जैसे घर में ऐसे पदार्थ जो अनावश्यक होते हैं घर से बाहर निकाल देते हैं, सफाई करो ना। अपरिग्रह का मतलब सफाई अभियान। उन वस्तुओं का संग्रह मत करो जो लक्ष्य की सिद्धि में साधन न बने। अनावश्यक एनर्जी मत लगाओ। समय आपके पास ज्यादा से ज्यादा ईश्वर के साथ संगति में कैसे स्थापित हो उसमें लगाओ। ऐसे जड़ वस्तुओं के संग्रह में जीवन व्यर्थ न करें जो वस्तुएं शरीर छोड़ने के बाद छूट जाती हैं।
जो छूट जाए उस पर ज्यादा समय मत लगाओ, और जो कभी न छूटे उस पर समय लगाओ। परमात्मा का आपका संबंध अकाट्य है, अछेद्य संबंध है। ज्यादातर समय हमको उस ईश्वरीय विषय में लगाना चाहिए। जो हम भौतिक विषयों में लगाते हैं, इतना समय पूरा जीवन ही चला जाता है। और ईश्वरीय विषय में अगर हम अपने समय को लगाएं तो ईश्वरीय संपदा आसुरी संपदा नहीं, दैवी संपदा। आपको दैवी संपदा जो सुख देगी वो ये जड़ संपदा मटेरियल थोड़ी देगा। तो मटेरियल का संग्रह करना और सारे जीवन का बहुमूल्य समय इसी में व्यतीत कर देना विवेक नहीं है। जीवन यापन के लिए जितने आवश्यक पदार्थ हैं उनको आप रखें, और अन्य धर्म के अनुष्ठान में जितना अर्थ की आवश्यकता है उसको रखें। बाकी सारा धन जरूरतमंदों के बीच में दान वृत्ति को मन में रखते हुए दया भाव से दान करते हैं। वो दान किया हुआ धन वापस लौटता है। आप ध्यान दीजिए, आप जो धन दान देते हैं वो दान किया हुआ धन दूसरे फॉर्म में आपके पास रिटर्न होता है। ईश्वर की न्याय व्यवस्था। बोले कैसे? एक व्यक्ति ने यह प्रश्न किया कि इस संसार में कुछ हम साथ लेके नहीं जाएंगे। तो एक संत पुरुष थे, उन्होंने बड़ा सुंदर उत्तर दिया, आप साथ लेकर जा सकते हैं। बोले कैसे? आप जो दान देते हैं ना, दान, वो दान साथ चलता है, बाकी कुछ साथ नहीं चलता है। आप विद्या दान करेंगे, साथ चलेगी। कैसे? अगला जन्म आपको विद्वान के घर मिलेगा, रेडीमेड फादर मिलेंगे, विद्वान पिता मिलेंगे, विदुषी मां मिलेगी। आपने इस जन्म में ज्ञान दान दिया है, विद्या का दान दिया, तो विद्वान माता पिता मिलेंगे। मिल गया कि नहीं? आपने इस जन्म में धन का दान दिया, धनवान के घर जन्म होगा। मिला कि नहीं? आपका इस वर्तमान जन्म में दान की हुई सारी संपदाएं अगले जन्म में पूरी की पूरी मल्टीपल परिमाण में मिलेंगे। एक करोगे, लाख मिलेगा। त्यागो तो स्वामित्व थोड़ा सा त्यागो। त्याग का 5 रुपए का 5 रुपए नहीं मिलता है। भगवान की व्यवस्था कैसी है? एक बाजरे का दाना तो छोड़ा हमने, बाजरे का एक दाना छोड़ दो, 1000 बन के आता है कि नहीं? एक छोड़ा 1000 बन के आया। आपने मटेरियल को छोड़ा, दूसरों के उपकार के लिए दान कर दिया, वो अगले जन्म में, वर्तमान में भी आता है, और अगले जन्म में तो जन्म लेते ही आपको मिल जाएगा। विद्वान माता पिता और बोलो धनवान माता पिता, ऐश्वर्यवान माता पिता जन्म से मिल गए। क्यों? क्योंकि इस जन्म में हमने दान किया है, अपरिग्रह का पालन किया है। वर्तमान में भी कमी नहीं और अगले जन्म में भी कोई कमी नहीं होगी। दानी कभी अभावग्रस्त नहीं होता है। कंजूस सदा दुखी रहेगा, वो भोगता नहीं है। उस अपने यहां कहावत है ना, सूम का धन शैतान खाता है। सूम का धन शैतान ले जाएगा, वो खाएगा ना खाने देगा। और अपरिग्रही थोड़ा खाएगा, सब बांट देता है। उसको तो छोड़ने में मजा आता है। और त्याग का आनंद तो उसी को आता है तो इस कंसेप्ट को समझता है। भोगवादी और योगवादी में यही अंतर है। भोगवादी क्या मानता है कि विषयों को खाने पीने में जो मजा है वो किसी को देने में क्या मजा है। त्यागने का सुख क्या है जी? भोगने का सुख है। और अध्यात्म क्या कहता है? जी भोगने से ज्यादा त्यागने का सुख है। अपने को कष्ट में डाल करके भी दूसरे के कष्ट के निवारण के लिए काम करने वाला व्यक्ति कौन है?
योगी है। ये योग की दिशा है, उल्टी दिशा है। अध्यात्म और भोग दोनों परस्पर विपरीत है। अध्यात्म में अपरिग्रह त्याग, और परिग्रह में क्या है? पकड़ो, छोड़ना नहीं है। चारों तरफ से सब अपने पेट पे भर लो। अपना पेट भरता ही नहीं। और दानी का पेट क्या है? सदा भरा है। दानी सदा संतुष्ट है। क्यों? क्योंकि दानी के अंदर प्रभु की प्रेरणाएं आती हैं। दानी के अंदर, दानी कोमल होता है, ध्यान दीजिए। दानी में दया होता है, दया होती है, और दयालु कोमल होता है। और कोमल बन गया तो उसके अंदर प्रभु का प्रकटीकरण होता है। दानी के अंदर दयालु प्रभु प्रकट होते हैं। कठोर के अंदर प्रभु प्रकट नहीं होते। किसी को दुखी देख रहा है, चल दिया, कोई प्रभाव ही नहीं पड़ता, पत्थर जैसा। बोले परिग्रही पत्थर है और अपरिग्रही मक्खन है। मक्खन जैसा कोमल, दया भाव से भरा, प्रेम करुणा से भरा हुआ, दूसरे की पीड़ा देखे और द्रवित हो जावे, और उसके दुख दूर करने के लिए साधन जो भी उपलब्ध हो सब समर्पित कर देवे। अपरिग्रह व्रत, अपरिग्रह। वेद में, अथर्ववेद में आया है, आप जितना कमाते हैं उसके 8 भाग करो, उसमें 3 भाग शिक्षा पर जाएगा। धर्म के, शिक्षा आदि के लिए 3 भाग, 4 भाग पत्नी को देना है, ध्यान दीजिए, और 1 भाग राजा को कर देना है, टैक्स। 12-13% राजा को देना चाहिए, हर व्यक्ति को, जिससे लोक कल्याण के कार्य होंगे। तो अथर्ववेद में परमात्मा ने कहा कि अगर आप 8 रुपए कमा रहे हैं, 8 यूनिट, तो 3 यूनिट आपको शिक्षा पर, धर्म पर खर्च करना। 3 यूनिट, जिसमें शिक्षा प्राप्ति के सारे साधन, उसमें शिक्षक आ गए, सन्यासी, विद्वान, सबके संरक्षण की बात है। 4 यूनिट जो है पत्नी को देना है, घर संभालना है, और 1 राजा को देना है। इस प्रकार का विभाजन किया है। और हमारे यहां क्या स्थिति है, बोलो है जी? शिक्षा पर भी दान नहीं करना, टैक्स में चोरी करनी, और पत्नी को 4 भाग देना चाहिए, 50%। 50% कमाई आपको अपनी पत्नी को देना चाहिए। देता है कोई? ये तो परमात्मा का उपदेश है, मेरे घर का नहीं बोल रहा हूं। आप अगर 100 रुपए रोज कमा के, तो 50 रुपए पत्नी के हाथ में डाल दीजिए, पूरा घर का सुंदर प्रबंध पत्नी करेगी। और बाकी वाला जो भाग है उसमें 3 धर्म कार्य में, शिक्षा के कार्य में, और 1 राजा को दे दो, खत्म। इतना सुंदर राष्ट्र चलेगा, कभी भी अक्षत नहीं होगी, कभी कमी नहीं। ये परमात्मा का फॉर्मूला बनाया हुआ है, मेरे घर का नहीं है। मैं अभी मंत्र पाठ, मंत्र के माध्यम से मैं आपसे बात करूंगा, प्रमाण से बात करेंगे, प्रमाण की बात नहीं करना है। तो यहां क्या कहा? कि उन विषयों का संग्रह मत करो जो विषय आपको परमात्मा से संबंध बनाने में निमित्त नहीं बनते। उनको बांटोगे तो निश्चित रूप से वो आपके लक्ष्य सिद्धि साधन बन करके आपको पवित्र करेंगे। दानी पवित्र होता है, दानी के अंदर विद्या प्रकाश में आती है। जितना आपके जीवन में ज्ञान प्रकट होगा, न्याय जितना आप उत्तम प्रकार से करेंगे, उसी प्रकार से आपके अंदर अनेक प्रकार के आध्यात्मिक गुणों की उत्पत्ति होगी, और उन्हीं गुणों के कारण आप संसार में प्रसिद्ध होंगे। एक कर्ण है, आप देखिए, कर्ण का मतलब दानी है ना। हरिश्चंद्र का मतलब सत्य। एक एक गुण से एक एक व्यक्ति प्रसिद्ध हो गया। तो दान, यज्ञ और तपस्या, ये धर्म के आधारभूत स्तंभ है।
अगर हम अपरिग्रह का मतलब संग्रह न करते हुए आवश्यकता से अधिक पदार्थों का दान, जिसको आवश्यकता है उसको गुप्त रूप से दे दो, दिखावा मत करना। कभी किसी को अपमानित करते हुए, किसी को छोटा दिखाते हुए कभी पदार्थ मत देना, गुप्त रूप से सहायता करना। भगवान रात दिन हमारी सहायता करते हैं, कभी भगवान ने प्रसिद्ध नहीं किया कि हमने आपकी इतनी सेवा की और कर रहा हूं। भगवान तो स्वरूप से अपरिग्रही है। भगवान इस संसार को बनाते हैं जी, इसकी रक्षा कर रहे हैं, इसको धारण कर रहे हैं और लगातार अपने कर्म करते जा रहे हैं, लेकिन अपने लिए कुछ नहीं, अपने लिए नहीं। भगवान ने किसी पदार्थ को अपने लिए नहीं पकड़ रखा, सब पर उपकार में दे रखा है। जैसे ईश्वर अपनी बनाई इस दुनिया में से किसी भी वस्तु में सुख नहीं लेते, किसी वस्तु को अपने लिए नहीं बनाते, सब प्राणी मात्र के कल्याण के लिए बनाते हैं। इसी प्रकार हम भी ईश्वर का अनुकरण करते हुए हम भी ईश्वर के जैसे बने, हम भी जो उत्पन्न करें उस पर भी सबको अधिकार देना चाहिए। पात्रता के अनुसार दीजिए, लेकिन मन में एक वृत्ति बना लीजिए कि हमको इस संसार में जो भी प्राणी हैं उन प्राणियों को सुख देने के लिए, पीड़ा को दूर करने के लिए कुछ तो करना चाहिए, कुछ धर्म का अनुष्ठान करना चाहिए। तो इस प्रकार जब हम करेंगे तो निश्चित रूप से हमारी उन्नति है। अब इसी बात को आप थोड़ा सा देखेंगे, वेद मंत्रों में थोड़ी सी बात, थोड़ा सा नमूना मैं आपके सामने रखूंगा। वेद मंत्र, इतना समय नहीं है, लेकिन वेद मंत्र के माध्यम से कहने से आपकी श्रद्धा थोड़ी बढ़ती है कि परमात्मा ने क्या कहा है, जरा बताओ। देखिए, तिस्रो मात्रा गंधर्वाणाम, मैंने अभी मात्रा की बात की थी ना। हाँ, ये अथर्ववेद तृतीय कांड और 25वां सूक्त और छठा मंत्र। क्या हुआ? 3, 25, 1 एड्रेस। अब क्या कर रहे हैं? तिस्रो मात्रा गंधर्वाणाम चतस्रो गृहपत्न्याः। आगे, तासाम यास्पातिमत्तमा तया त्वाभिमृषामसि। छोटा सा मंत्र है। क्या कहा? आपने जो धन अर्जित किया है, परमात्मा कह रहे हैं अथर्ववेद, उस धन धान्य में से तीसरा मात्रा 3 अंश गंधर्वाणाम, गंधर्व, गंधर्व किसे कहते हैं? गम का अर्थ है ज्ञान और धारण करना, तो मतलब ज्ञान के धारण करने वालों के भाग में जाएगा। अर्थात धन के 3 अंश ज्ञान की प्राप्ति में खर्च होंगे। पहला काम क्या उपदेश है? गंधर्व का मतलब है ज्ञान को धारण करने के लिए, क्योंकि हमको विद्या तो सबसे बड़ी संपदा है। तो जो धन आप कमाते हैं उसका क्या कहा ऋषि परमात्मा ने? तीसरा मात्रा गंधर्वाणा, उसका 3 अंश जो होगा, ध्यान दीजिए, वह विद्या के प्रयोजन को सिद्ध करने के लिए प्रयोग किया जाएगा। और आगे, चतस्रो गृहपत्न्याः। आगे क्या कहा? 3 भाग कहां पर गया बोलो? बच्चों की शिक्षा पर, पुस्तकों पर, पाठशाला के लिए दान आदि करेंगे, ये उसमें हो गया, विद्वानों को संरक्षित करेंगे। अब बताया चतस्रः गृहपत्न्याः, धन की 4 मात्रा गृहपत्नी को देना है। आज जितनी हमारी बेटियां सुन रही हैं या बहनें सुन रही हैं, वो अपने पति से कहेंगी लाओ 50%, घर चलाना है। रोज झगड़ा होता है घर में, आर्थिक प्रबंधन न होने से, और पत्नी को अधिकार नहीं दे रहे हैं। भाई 50% आपका अधिकार है, 50% में और काम का 50% आपका है।
कितने ऐसे हमारे पति लोग हैं जो अपनी पत्नियों पर आर्थिक रूप से, जिसको फाइनेंशियल पावर कहते हैं, पावर देते ही नहीं। तुम्हारी जरूर हो ना तो कह दो हूं लाई देश, पर पैसा नहीं आप। अरे भाई, आर्थिक आपकी अर्धांगिनी है, अर्धांगिनी को अर्जित धन का आधा तो दे दो उसको। वो तो घर में कितने खर्च होते हैं। अब भगवान की नहीं मानेंगे तो क्या होगा? पति पत्नी में झगड़े होंगे, ये झगड़ा होने वाला है, देंगे ही नहीं। सब कुछ अपने हम कमाते हैं, हम करेंगे। अरे पत्नी को परमात्मा कह रहे हैं गृह पत्नी को 50% दो, और वो किसके लिए बता रहे हैं? वह घर के आवश्यक अन्न वस्त्र आदि जुटाने में प्रयोग करेगी। 3 भाग। और आगे क्या कहा? तासाम, उन मात्राओं में स्फातिमत्तमा, अतिशयन वृद्धि से युक्त राष्ट्र वृद्धि का कारण बनता है। कौन? तो बाकी रह गया क्या? तासाम या स्फातिमत्तमा तया त्वाभिमृषामसि, राष्ट्र वृद्धि का कारण बनती है कौन? एक अंश, अर्थात उसमें से धन की 8वें भाग को राजा को टैक्स के रूप में दान कर देना चाहिए। इस प्रकार राष्ट्र भी सुरक्षित, गृहस्थ भी सुरक्षित, अपनी सारी व्यवस्थाएं अर्थ के अभाव में असुरक्षित नहीं होंगी। ये प्रभु का उपदेश है। बताइए, अब इस आधार पर हम चलते नहीं है, परिणाम क्या है? राष्ट्र भी दरिद्र हुआ, घर भी दरिद्र हुआ, और जितनी व्यवस्थाएं चल रही हैं, शिक्षाएं या अन्य व्यवस्थाएं, सब व्यवस्थाएं अर्थ के अभाव में त्रस्त हैं। भगवान की सुनते नहीं। यहां साफ कहा, धन को हम 8 भागों में बांटें, 3 भाग शिक्षा और ज्ञान वृद्धि में, 4 अंश घर की आवश्यकताओं की पूर्ति में, 1 अंश को राजा के लिए कर के रूप में, जिससे राज्य की वृद्धि हो और राज्य का विकास हो। इस प्रकार परमात्मा ने अर्थव्यवस्था का न्यायिक वितरण किया है। इस प्रकार होना चाहिए। अब एक मंत्र और, इसी अपरिग्रह के संदर्भ में एक मंत्र प्रभु ने और दिया। बोले क्या? शतहस्त समाहर सहस्रहस्त संकीरा, छोटा सा है। और आगे का कहा? कृतस्य कार्यस्य चेह स्फातिम समावह, शतहस्त समाहर, 100 हाथों से क्या करो? कमाओ। 100 हाथ से कमाओ, परमात्मा कह रहा है। और क्या कर रहे हैं? सहस्र हस्त संकीरा, और हजारों हाथ से बांट दो। ये क्या मतलब है? 100 हाथ कमाओ, 1000 हाथ बांटो। हजारों, क्या मतलब है? 100 और 1000 का अनुपात बनाया। इसको और शॉर्ट कर देंगे तो 1:10 हो गया। आपके पास जो आ रहा है उसको कम से कम 10 में उसका लाभ मिलना चाहिए। 10 को लाभ मिलना चाहिए। अपने धन को पब्लिक करो, अपने धन को पब्लिक करो, पब्लिश करो। आपने 100 रुपया कमाया तो ध्यान दीजिए, 1000 का मतलब क्या होता है? जैसे एक व्यापारी होता है, व्यापारी के यहां काम करते हैं कि व्यापारी एक है 2 हाथ वाला, और उसके यहां काम करते हैं 500 व्यक्ति। कितने हाथ हो गए? 1000। तो एक उद्योगपति है, वो 2 हाथ वाला 1000 हाथ वालों को काम दे रहा है। क्या हो गया? हजारों। एक व्यक्ति 100 व्यक्ति का पेट भर रहा है कि नहीं? ये तो परिश्रम की बात कर रहे हैं कि पारिश्रमिक भी इस प्रकार से होना चाहिए कि एक व्यक्ति न्यायपूर्वक अधीन काम करने वालों को उपयुक्त मात्रा में, उचित मात्रा में उसका लाभांश दे।
उसके भी जीवन का यापन हो, उसके घर में शिक्षा हो, व्यवस्थाएं। एक उद्योगपति हजारों को काम देता है जी। आपका धन 50 विद्यार्थियों को विद्या दान कर सकता है। आपने तो अकेले दिया, 50 विद्यार्थी पढ़ रहे हैं, हजारों भूखे खाना खा रहे हैं, उनकी भूख मिटा रहे हो आप। इधर से 100 आया, हजारों में बांट दिया। लाभ प्राप्त करने वालों की संख्या मल्टीपल होनी चाहिए। अब यहां क्या है, 100 कमाया, 100 को अपने पास रख लिया। परमात्मा कह रहे हैं डंडा लगाएं। इसीलिए ईश्वर ने कहा कि जब तुमको हमने दिया है तो तुमने अपना क्यों माना। बस यहीं से दोष शुरू हुआ। आपने जो पाया सब कुछ हमारी व्यवस्था से पाया, पुरुषार्थ किया है, ठीक है, लेकिन व्यवस्थाएं तो 90% हमारी है। जन जन व्यक्ति हाथ लगाए, शक्ति लगाए, तब आपके पास आया है। और आपके पास आने के बाद उसको औरों में बांट दो। बांटने से क्या होगा बोलो, अपरिग्रह। एक वितरण व्यवस्था राजा की, एक वितरण व्यवस्था समाज की, व्यक्ति की है। यहां परमात्मा कह रहे हैं व्यक्ति कैसा हो, रखने वाली वृत्ति का ना हो। बहने दो, हर व्यक्ति समृद्ध बने, हर व्यक्ति साधन संपन्न बने, हर व्यक्ति आर्य बने, किणवंतः विश्वमार्यम, सब महान बने, श्रेष्ठ बने, धनवान बने, अर्थवान बने, विद्वान बने, किसी के पास किसी भी प्रकार के साधन की कमी न हो। इसका आश्वासन कौन देगा? वृत्ति देगा ना, अपरिग्रह व्रत वाला। इसलिए आज से आप सब लोगों से मेरा निवेदन है, अपरिग्रह व्रत का पालन करेंगे। यहां पर परमात्मा ने क्या कहा, देखिए, सैकड़ों हाथों से युक्त प्रभु, आप तो एक हैं और आपने एक में से असंख्य जीवों के कल्याण के लिए कितना बड़ा ब्रह्मांड रच डाला। एक शक्ति आप, और आपने इतने विराट ब्रह्मांड को असंख्य जीवों के कल्याण के लिए अपरिग्रह व्रत का पालन करते हुए कितनी बड़ी व्यवस्था खड़ी कर दी है। आप एक लाभ लेने वाले असंख्य, सूरज एक लाभ लेने वाले अनेक, चंद्रमा एक लाभ लेने वाले अनेक। भगवान ने क्या किया, एक सूरज बनाया और सूरज लाखों नहीं अरबों करोड़ों प्राणियों की रक्षा कर रहा है। ऐसे ही हमको भी मनुष्य जीवन दिया, तो सूरज से सीखे, चंद्रमा से सीखे, वायु से सीखे, जल से सीखे। ये सब क्या करते हैं, एक होते हुए भी अनेकों को सुख दे रहे, वितरण करते हैं। वायु वही आपके फेफड़े में जा रही है, हमारे सबके फेफड़े में वही वायु जा रही है ना। एक वायु अनेक फेफड़े, एक व्यक्ति लाभार्थी अनेक। तो आपके माध्यम से जी कम से कम 5-10 व्यक्ति भी अगर लाभ उठा लें तो आपके ऊपर प्रभु की प्रसन्नता बरसेगी। ईश्वर आपके ऊपर प्रसन्न होंगे कि आपने कहीं पर किसी अशिक्षित को शिक्षा दी है, कहीं पर अशक्त को शक्ति दी है, कहीं पर निर्धन को धन दिया है, कहीं पर कुछ न कुछ ईश्वरीय उपदेश का पालन किया है। आपके पास जो है वो आपका नहीं है ना, सब प्रभु का है। तो प्रभु की चीज को प्रभु के भक्तों में, प्रभु की संतानों में बांट दिया करो, तो क्या होगा, हमारा सत्कर्म हो जाएगा। तो हमारा एक तरफ सत्कर्म होगा, कर्म में संचय जाएगा, हमको भी आगे उसका लाभ मिलेगा, फल मिलेगा, और वर्तमान में लोगों की आवश्यकताएं पूर्ति होंगी। और इस प्रकार आदान प्रदान की परंपरा चलेगी। संसार में संग्रहखोरी नहीं होंगे। क्या होंगे, आया दिया काम आ गया, आया दिया काम आ गया। आप ले आदान प्रदान की संस्कृति, ये वैदिक संस्कृति है। इसी संस्कृति की पुष्टि के लिए परमपिता परमात्मा ने कहा, सतहस्त समाहरण सहस्र हस्त संज्ञा। 100 हाथ से कमाओ, 1000 हाथ बांट दो। संसार में सारे प्राणी किसी भी प्रकार के पदार्थ के अभाव से पीड़ित न हो, सबकी पीड़ा को समाप्त करके
अपनी स्वयं की पीड़ा को भी हम समूल समाप्त करेंगे। ये स्पिरिचुअल थॉट है, ये स्पिरिचुअल साइंस है। इसमें इस विज्ञान को अगर हम पकड़ेंगे तो त्याग से सुख मिलेगा, और अगर मटेरियल को पकड़ेंगे तो वहां पर लोग ऐसा मानते हैं कि संग्रह करने से सुख मिलेगा, जबकि वास्तविकता ऐसी नहीं है। आप जितना लोगों को, पात्र को देंगे, उतना आपके जीवन में आंतरिक सुख ईश्वरीय सहायता से, प्रेरणा से बढ़ेगी। इन्हीं शब्दों के साथ इस कक्षा को हम यहाँ विराम देंगे। आशा है आप सब लोग हम इन 5 व्रतों का पालन अच्छी प्रकार से करेंगे। आपके पास ऑडियो जा रही हैं, उनको आप कई बार सुने, बार बार सुने। जितनी बार सुनेंगे उतनी बार कुछ नया नया आपको मिलेगा और जीवन में कुछ नया करने की प्रेरणा मिलेगी। इन शब्दों के साथ अब हम शांति पाठ करेंगे। ओम उसका उद्धार होगा, उसका उद्धार होगा। ताला किसके लिए लगाऊं? मैंने घर में कुछ ऐसा रखा ही नहीं है। मोर कोई टेंशन नहीं, घर में रहूं या घर से बाहर रहूं, कोई टेंशन नहीं। क्या चोरी करेगा? खाने पीने की चीजें हैं और कपड़े हैं थोड़े बहुत, और बस हो गया। सोना चांदी तो हमने नहीं भरा, टेंशन लेके घूमो। पैसा रखता नहीं हूं फालतू में, काहे का टेंशन? ये तनाव, विषय का संग्रह अपने आप में एक टेंशन और हाइपर टेंशन है। हजारों रोग पैदा होते हैं। इसीलिए कह रहे हैं कि क्या फालतू चीजों का संग्रह करते हो? अरे काम की चीजें भरो, परमात्मा की प्रेम भरो, ईश्वर की प्रार्थना, स्तुति, वेद के मंत्र पढ़ो और ऐसी चीजें पढ़ो जिससे कि आपकी विकास हो। वो चीजें तो ठीक है, वो चीजें रखने का भाई आराम से। आचार्य जी जो कहते हैं ना कि अब प्राप्ति की सुरक्षा